भी राज्य सरकार अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है, एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। हालात नहीं सुधरे तो फिर दिल्ली में लॉकडाउन। कोरोना का बढ़ता खतरा, दोबारा लॉकडाउन पर विचार। कोरोना संक्रमण के मामलों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। कैसे बदले सूरत, कैसे सुधरे दिल्ली की सेहत। नवंबर की शुरुआत से ही दिल्ली डरी सहमी हुई है। कोरोना ग्राफ जिस रफ्तार से भाग रहा है, उसी रफ्तार से चिंता की लकीरें भी बढ़ी हैं। समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से कैसे पार पाया जाए। मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं कि हालात नहीं सुधरे तो दोबारा लॉकडाउन के लिए तैयार रहना होगा। एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। दिल्ली का टेंशन ऐसे ही नहीं बढ़ा, आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। 10 नवंबर से 16 नवंबर तक के कोरोना के आंकड़े को देखें तो साफ हो जाएगा कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। बीते 2 दिन यानी 15 और 16 नवंबर को बेशक ग्राफ में गिरावट आई हो, लेकिन इसे राहत का संकेत मानकर नहीं बैठा जा सकता। 11 नवंबर को 24 घंटे में संक्रमण का जो आंकड़ा जारी हुआ, वो दिल्ली के लिए रिकॉर्ड बना गया। उस दिन रिकॉर्ड 8,593 लोग संक्रमित हुए। 12 नवंबर को दिल्ली में सबसे ज्यादा 104 संक्रमितों की मौत हो गई। इतनी बड़ी संख्या में अब तक राजधानी ने कोरोना से मौत नहीं देखी थी। रिकॉर्ड टूटा तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक्शन में आ गई। गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से हालात पर मंथन किया और कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज करने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मिली मदद की तारीफ भी की। सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज्यादा हमें लाभ होगा। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को बता दिया कि लापरवाही बढ़ती रही तो भीड़ भाड़ वाले बाजारों को अस्थायी रूप से बंद करने की सिफारिश कर दी जाएगी। अगर जरूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। दिल्ली में अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होने की इजाजत होगी। बीते दिनों में कोरोना के हालात सुधरने के बाद ये संख्या 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी, लेकिन हालात गंभीर होने के बाद केजरीवाल ने अपना पुराना फैसला वापस ले लिया है। 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। त्योहार के बीच बीते दिनों दिल्ली के बाजारों में जबरदस्त भीड़ नजर आई। कई लोग बिना मास्क के खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। इस लापरवाही पर कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने चालान भी काटे, लेकिन केजरीवाल ने कह दिया कि हर हाल में मास्क लगाना ही होगा। दिल्ली से कुमार कुणाल और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।